Hello everyone, my name is Arun Kumar and welcome to my YouTube channel. But before moving ahead, let me wish Happy Dhanteras to everyone. आज के दिन सब लोग धनतेरस मना रहे हैं और सब लोग मार्केट जा रहे हैं कुछ नया सामान खरीदने के लिए। अ, मैं भी जाने वाला हूँ, बट जाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर दिया जाए और अपने लीनियर रिग्रेशन वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लीनियर रिग्रेशन वीडियो में डिस्कस किया था कि डेटा पॉइंट्स के साथ डेटा पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जब लाइन पास करती है, ओके, तो उसके उस लाइन को यूज करके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ओके। बट वो लाइन कौन सा होगा, वो हम कैसे डिसाइड करें कि कितना स्लोप होगा उस लाइन का, कितना इंटरसेप्ट होगा उस लाइन का। आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम अपने इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले ये रिकमेंडेड है कि आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो से लिंक करता है, ओके। तो आइए एक बार प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो भी डिस्कस किया था उसको रिकैप करते हैं और एक बार देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या डिस्कशन किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का कुछ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन ओके हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का एक एक डायग्राम तैयार किया था, राइट। एक प्लॉटिंग की थी मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे, और मैंने बोला था सपोज दैट ये एरिया है, ओके, ये एरिया है और ये है प्राइस, ओके। कितना स्क्वायर फीट हाउस का प्राइस क्या होगा, उस प्रिडिक्शन के लिए हमने एक प्लॉट तैयार किया था और मैंने बोला था कि सपोज दैट ऐसे ऐसे करके कुछ मैं प्लॉटिंग कर देता हूँ, कुछ डेटा पॉइंट्स है ये सब, ओके। यहाँ मैं कर देता हूँ 100 स्क्वायर फीट, यहाँ मैं कर देता हूँ 200 स्क्वायर फीट, यहाँ मैं कर देता हूँ 300 स्क्वायर फीट, यहाँ 400 स्क्वायर फीट, यहाँ 500 स्क्वायर फीट, और यहाँ कर देता हूँ 1 CR, 2 CR, 3 CR, ओके, और यहाँ मैं करता हूँ 4 CR, ओके। और ये मेरे डेटा पॉइंट्स है, मतलब 100 स्क्वायर फीट एरिया का प्राइस है 1.5 करोड़, 200 स्क्वायर फीट हाउस का एरिया का प्राइस है 2 करोड़। कुछ इस टाइप के मेरे पास डेटा पॉइंट्स है और मुझे ये प्रिडिक्शन करना है कि मैं एक नया घर खरीद रहा हूँ जिसका एरिया होगा 700 स्क्वायर फीट। तो इस 700 स्क्वायर फीट घर का प्राइस क्या होगा, ओके। तो ये प्रिडिक्शन हम लीनियर रिग्रेशन में कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के सामने बताया था कि ये ग्राफ है और हम इस प्लॉट में एक ऐसा लाइन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू क्रॉस करे, ओके। आइडियली एक स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल नहीं है जो इन सारे सारे पॉइंट्स के थ्रू क्रॉस करे, तो हम एक ऐसा लाइन ढूंढते हैं जो जिसका इन सारे पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो, ओके। जो डिस्टेंस है वो मिनिमम। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे दो तीन लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके। मैं इंटरसेप्ट 0 ले रहा हूं। आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा ही होगा, y = mx + c, अपने हाई स्कूल में, अपने 10th क्लास में, ओके। और मैंने बताया था कि मतलब आप लोगों को पता होगा कि y = mx + c का मतलब होता है m जो होता है वो होता है स्लोप और c जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट, राइट। c जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट। तो अगर एक एक मैं प्लॉट लूं, मैंने छोटा सा प्लॉट कर दिया और यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ओके, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो y एक्सिस का जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं y, ये होता है हमारा इंटरसेप्ट। और और ये जो थीटा एंगल होता है ये होता है स्लोप, सॉरी थीटा एंगल जो होता है, तो अगर मैं tan थीटा निकाल दूं तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा स्लोप, राइट। इसको मैं बोल देता हूँ m, राइट। और m = tan थीटा में लिख देता हूँ, m = tan थीटा, ओके। जस्ट 1 मिनट। m = tan थीटा, ओके। m = tan थीटा। तो कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन होता है जो कि हम सब ने पढ़ा हुआ है। अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो हर किसी ने इस इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कुछ इसी टाइप का इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट इस केस में जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चलेंगे, सपोज दैट ये इक्वेशन है y = mx + c, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि c की वैल्यू 0 है, मतलब हम सिर्फ y = mx एज्यूम करके चलेंगे। y = mx का मतलब है एक ऐसा लाइन जो हमेशा जो है एक ओरिजिन से पास करता हो, ओके। जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग सिंपलर, आपके अंडरस्टैंडिंग सिंपलर करने के लिए मैं क्या करूंगा,
मैं क्या करूँगा C की वैल्यू 0 लेके चलूँगा, ओके? तो ये एक प्लॉट है, अब मैं क्विकली जो है क्या करता हूँ, एक लाइन मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चालू करता हूँ, ओके? अगर आप देखोगे इस X और Y एक्सिस में, तो एक तो मैं कुछ इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट? अब मैं क्विकली लाइन का कलर चेंज करता हूँ, ओके? मैं कुछ इस तरीके का भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। कुछ फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मैं इस तरीके से का भी लाइन, मतलब इस तरीके से भी मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सो बेसिकली देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जिस जिसके थ्रू हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट एंगल पे हम इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ एंगल है, सपोज दैट ये है θ1, ये कुछ एंगल है, सपोज दैट ये है θ2, ये कुछ एंगल है, सपोज दैट इसका नाम मैं रखता हूँ θ3। तो मल्टीपल एंगल्स हैं जिसपे ये लाइंस जो है इंक्लाइंड है, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइन तो एक ही ड्रॉ होगा ना, वो कौन सा बेस्ट फिट लाइन होगा जो इन सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ओके? और कौन सा बेस्ट फिट लाइन होगा जो इन सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ओके? तो आइए अब हम उस बेस्ट फिट लाइन के बारे में बात करते हैं, और यहीं पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, ओके? कॉस्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉस्ट फंक्शन, इसको लॉस फंक्शन भी बोला जाता है और एरर फंक्शन भी बोला जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद आता है ये ग्रेडियंट डिसेंट, और उसके बाद ये आता है लर्निंग रेट, ओके? लर्निंग रेट, जस्ट 1 मिनट। उसके बाद आता है ये लर्निंग रेट। इन तीनों इन तीनों टॉपिक्स के अराउंड हम इस वीडियो में अपने डिस्कशन को रिवॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि मल्टीपल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब कौन सा लाइन होगा, कौन सा वो बेस्ट लाइन होगा जो इन सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ओके? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों लाइंस को फिर से मिटाता हूँ और उसके बाद मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ कि कौन सा वो बेस्ट लाइन होगा जो इन सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, और मैं 700 स्क्वायर फीट एरिया का प्राइस कितना होगा उसका प्रिडिक्शन कर पाऊँ, ओके? तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन अप करता हूँ, ओके? बोर्ड को थोड़ा क्लीन अप करता हूँ, ओके? अब ये क्लीन नहीं हो रहा है, इसको ऐसे क्लीन कर देता हूँ। ये बहुत ही फाउंडेशनल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप जो है इसको छोड़ नहीं सकते, ओके? लीनियर रिग्रेशन बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग का, तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर मशीन लर्निंग अच्छे से समझ में आएगा, ओके? तो ये जो है डेटा पॉइंट्स हैं। अब मैंने बोला कि मल्टीपल लाइन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, अब कौन सा वो बेस्ट लाइन होगा, बेस्ट फिट लाइन होगा जो यहाँ से ड्रॉ करेंगे तब जाकर 700 स्क्वायर फीट का जो एरिया जो प्रिडिक्ट होगा वो उसकी एक्यूरेसी काफी हाई रहेगी, ओके? तो सपोज दैट मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं यहाँ से फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दैट ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके? अब ये लाइन मैंने ड्रॉ किया तो मुझे वैसा लाइन चाहिए जो इस सपोज दैट ये मेरी y की वैल्यू है, राइट? y की वैल्यू, और इसका नाम मैं रखता हूँ xi yi, ओके? xi एंड yi, ओके? ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है xi yi, ओके? और बट ये जो लाइन है ये प्रिडिक्शन का लाइन है, ये प्रिडिक्शन का लाइन है, ओके? ये लाइन जो है ये क्या है, ये प्रिडिक्शन का लाइन है। ये लाइन जो है ये प्रिडिक्शन का लाइन है, तो इसको सपोज दैट ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ओके? ये जो पॉइंट है इसको हम मान के चलेंगे y कैप, ओके? इसको हम मान के चलेंगे y कैप, ओके? देखो यहाँ पे 300 स्क्वायर फीट एरिया है, ओके? 300 स्क्वायर फीट का एरिया का प्राइस आ रहा है लगभग यहाँ पे 2.3 2.4 करोड़ के आसपास, ओके? बट ये मेरा प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्टेड लाइन है, ओके? बट जो एक्चुअल प्राइस है वो प्राइस क्या है, वो प्राइस है 3 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप आ रहा है, राइट? यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप आ रहा है और यही गैप को क्या कहेंगे हम लोग, एरर। यही जो गैप है इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एरर। तो ये जो है एक पॉइंट का मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे ही सारे पॉइंट्स पे, ऐसे ही जो है यही कॉन्सेप्ट जो है सारे पॉइंट्स पे अप्लाई करना है। तो हमें ऐसा लाइन ढूंढना है बेसिकली, जो लाइन का इन सारे डेटा पॉइंट से डिस्टेंस जो है कम हो, जो एरर हो वो कम से कम हो, ओके? जो एरर हो वो कम से कम हो, और और वही लाइन जहां पे एरर जो है वो मिनिमम होगा, वही लाइन जो है एक ऐसा परफेक्ट लाइन होगा, ओके? जो सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता हुआ मेरे 700 स्क्वायर फीट एरिया का हाउस को करेक्टली प्रेडिक्ट कर पाएगा, ओके? करेक्टली प्रेडिक्ट कर पाएगा।
अब हम देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पता करें कि कौन सा वो लाइन होगा और जिसमें एरर जो है मिनिमम होगा, ओके? और जैसा कि मैंने बोला कि यहीं पे एक टर्म आता है जिसको हम बोल रहे हैं कॉस्ट फंक्शन, और इस कॉस्ट फंक्शन को ही हम बोलते हैं लॉस फंक्शन एंड एरर फंक्शन, ओके? तो आइए हम इस कॉस्ट फंक्शन के बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये कॉस्ट फंक्शन है क्या, ओके? ये कॉस्ट फंक्शन आखिरकार है क्या? तो जैसा कि मैंने बोला कि देखो यहाँ पे ये डेटा पॉइंट है, ये एक डेटा पॉइंट है, ओके? ये एक डेटा पॉइंट है, ये एक्चुअल डेटा पॉइंट है, राइट? ये मेरा क्या है? ये एक्चुअल डेटा पॉइंट है, राइट? और ये क्या है? ये प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट है, ये वाला जो लाइन, जो पॉइंट लाइन पे है, वो क्या है? मेरा प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट है। ये क्या है? ये मेरा प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट है, प्रिडिक्टेड। और ये वाला क्या है? ये है मेरा एक्चुअल डेटा पॉइंट, राइट? ये है मेरा एक्चुअल डेटा पॉइंट। प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है एरर, ओके? तो प्रिडिक्टेड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं वाई कैप से, और एक्चुअल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं वाई आई से, ओके? इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रिडिक्टेड को हम लोग डिनोट करते हैं वाई कैप से और एक्चुअल को हम लोग डिनोट करते हैं वाई आई से, क्योंकि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट? 100 डेटा पॉइंट हो सकते हैं, 200 डेटा पॉइंट हो सकते हैं। तो वाई कैप मींस, सॉरी, वाई, वाई सुपरस्क्रिप्ट आई, इसको बोलते हैं वाई सुपरस्क्रिप्ट आई। इसका मतलब है कि वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, मतलब फर्स्ट वाई, सेकंड वाई, थर्ड वाई, ओके? सपोज दैट ये कोई प्लॉटिंग हम कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे हमने प्लॉटिंग की मल्टीपल सारी, तो ये क्या हो गया? एक्स सुपरस्क्रिप्ट वन, वाई सुपरस्क्रिप्ट वन, एक्स सुपरस्क्रिप्ट टू, वाई सुपरस्क्रिप्ट टू, एक्स सुपरस्क्रिप्ट थ्री, वाई सुपरस्क्रिप्ट थ्री, ओके? तो हर डेटा पॉइंट का अपना अलग अलग एक सुपरस्क्रिप्ट है, राइट? तो वाई कैप ये एक्चुअल वाला है और वाई सुपरस्क्रिप्ट आई का मतलब है प्रिडिक्टेड, ओके? वाई सुपरस्क्रिप्ट आई का मतलब क्या है? वाई सुपरस्क्रिप्ट आई का मतलब है प्रिडिक्टेड। अब वाई कैप माइनस वाई सुपरस्क्रिप्ट आई, ओके? हम क्या करते हैं? ये क्या है? ये है मेरा एरर, राइट? ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये क्या है? एरर। और मैंने आपको बोला कि हमें कोशिश करना है कि हमें इसी को मिनिमाइज करना है, राइट? हमें कोशिश करना है कि हमें इसी को मिनिमाइज करना है। हम आइडियली क्या करते हैं? इस एरर को स्क्वायर ले लेते हैं, इस एरर का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि इसको आगे पीछे करेंगे तो माइनस की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। एरर को हमेशा पॉजिटिव रखना है, राइट? एरर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एरर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर कोई लाइन है यहाँ पे, ओके? अगर कोई लाइन है और यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, ओके? यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट है और ये मेरा वाई कैप हो गया, ये मेरा वाई आई हो गया, ओके? तो अगर मैं वाई कैप माइनस वाई आई करूंगा ये इस केस में, ओके, तो ये तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव आएगा। अगर कोई डेटा पॉइंट मेरा नीचे है, यहाँ पे मेरा कोई डेटा पॉइंट है, इस केस में ये मेरा वाई कैप होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वाई कैप माइनस वाई आई करूंगा तो इस केस में क्या होगा? मेरा वाई कैप माइनस वाई आई पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? दोनों 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 में चेंज हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। लेकिन है तो वो एरर ही, राइट? है तो वो डेविएशन ही, राइट? प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, या फिर वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव, दोनों केसेस में वो एरर ही कहलाएगा, ओके? तो इसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने इसका क्या ले लिया? स्क्वायर, ताकि नेगेटिव आए तब भी स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव आए तब भी स्क्वायर कर दो, राइट? क्योंकि मेरे लिए तो वो एक एरर है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैंने बोला कि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट? एक अ, जहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन किसी प्रॉब्लम में मेरे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे ही मुझे किसी घर का एरिया प्रेडिक्ट करना है, राइट? घर का एरिया प्रेडिक्ट करना है और बहुत सारे घर का मेरे पास डेटा पॉइंट है, एरिया है, प्राइस है। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करें कि 700 स्क्वायर फीट एरिया का प्राइस क्या होगा, राइट? तो डेटा पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, राइट? इनपुट डेटा पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है, ओके? अब ये जो एरर है, ओके? ये जो एरर है, एरर तो हर डेटा पॉइंट्स के लिए अलग-अलग होगा, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरर कम है, यहाँ पे अगर एक्स लाइन से ऑलमोस्ट टच होता हुआ जाता है, एरर कम है। यहाँ पे यहाँ पे जो डेटा पॉइंट है, एक्स नहीं है, सॉरी, ये जो डेटा पॉइंट है, क्रॉस साइन जो है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। अगेन फिर से यहाँ पे जो क्या है, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस 0 है, एकदम एकदम उस डेटा पॉइंट से क्रॉस होता हुआ जा रहा है, राइट? तो वेरिएशन है, राइट? हर डेटा पॉइंट के साथ उस प्रेडिक्टेड लाइन का
डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमें सारे डेटा पॉइंट्स का समेशन लेना पड़ेगा, सारे डेटा पॉइंट्स के एरर का क्या करना पड़ेगा, समेशन लेना पड़ेगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे समेशन डाला और यहाँ पे मैं लिखता हूँ i is equal to 1 to m। सपोज दैट m मीन्स m क्या है, m है मेरा टोटल नंबर ऑफ m है क्या, मेरा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स है, कितने डेटा पॉइंट्स है, कितने डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, m उस चीज को डिनोट कर रहा है। ओके, अब हम जो है इस इक्वेशन को, ये मेरा एरर का इक्वेशन है, अब जो है हम इस इक्वेशन को का एवरेज लेते हैं और एवरेज लेने के लिए हमें m से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? m इज व्हाट, m इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर मुझे एवरेज लेना है तो मैं इसको m से डिवाइड करूंगा। और एक स्टैंडर्ड यू कैन से प्रैक्टिस है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी रहे। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ओके, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं मेरे दोस्त कॉस्ट फंक्शन। ओके, ये जो इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, और इसको हम डिनोट करेंगे जे डब्ल्यू बी से। ओके, इसको हम डिनोट करेंगे जे डब्ल्यू बी से। ओके, जे डब्ल्यू बी से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, यही इसी को हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। ओके, इसी को हम कहेंगे कॉस्ट फंक्शन और इसी को हम डिनोट करते हैं जे डब्ल्यू से। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट फंक्शन। ओके, जो कि कॉस्ट को बता रहा है। ओके, जो कि एरर को बता रहा है। कॉस्ट फंक्शन का नाम जैसे मैंने आपको बताया एरर फंक्शन है। फिर लॉस फंक्शन जो कि एरर बताता है कि एक्चुअल से प्रिडिक्टेड में कितना डिफरेंस है, राइट? उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट फंक्शन। ओके, हमारा गोल क्या है, अगर मुझे एक परफेक्ट लाइन ढूंढना है जो कि इन सारे डेटा पॉइंट के साथ कम से कम डिस्टेंस हो। ओके, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ओके, ये जो कॉस्ट फंक्शन है, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट फंक्शन, ओके, इस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो। हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास इसकी वैल्यू मिनिमम हो। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। क्योंकि ये कॉस्ट फंक्शन क्या बता रहा है, ये एरर बता रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो y कैप माइनस y है, ये क्या कर रहा है, ये एरर बता रहा है, ये कॉस्ट फंक्शन। तो अगर मुझे एक परफेक्ट लाइन ढूंढना है जो कि इन सारे डेटा पॉइंट से पास करता है, आई मीन सबसे क्लोजेस्ट हो सारे डेटा पॉइंट से। ओके, सबसे क्लोजेस्ट होगा तभी तो एरर सबसे कम होगा। ओके, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन हमने डिफाइन किया, अगर हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमें ये पता चल जाए कि वो परफेक्ट लाइन कौन सा है जिसके सारे डेटा पॉइंट के साथ जो है जिनका सारे डेटा पॉइंट के साथ जो है डिस्टेंस जो है वो मिनिमम की एरर जो है वो मिनिमम है। ओके, थोड़ा सा इस JWB के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये JWB, ओके, इस JWB के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, बट आई होप कि इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं और हम इस बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपके सामने कॉस्ट फंक्शन को मैं लेकर आया हूँ। ओके, मैंने कॉस्ट फंक्शन समझाया और अपने अगले वीडियो में मैं ग्रेडियंट डिसेंट और लर्निंग रेट को समझाऊंगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सब कॉस्ट फंक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट, लर्निंग रेट सब एक दूसरे से लिंक करते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप जो है हम लीनियर रिग्रेशन के मशीन लर्निंग के लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी जो है मैंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया आपके सामने जिसको हम कॉस्ट फंक्शन बोल रहे हैं और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ये कॉस्ट फंक्शन है क्या। अब हम अपने अपकमिंग वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में ग्रेडियंट डिसेंट और लर्निंग रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था कि ये ग्रेडियंट डिसेंट और लर्निंग रेट भी आपको समझा दूं, बट अभी ये बहुत ही हौच-पौच हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे समझाने लगा तो इसलिए जो है हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। So I hope कि you like this video and you are enjoying the learning process. Uh, do enjoy your Dhanteras and happy festival.
थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।